दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप खतरनाक और नुकसानदेह क्यों हो सकता है, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक ही कैटेगरी के कई फंड में निवेश कर देते हैं। दोस्तों, लोग आप ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि आपका पैसा ज़्यादा कंपनियों में लगे, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है। मान लीजिए आपने स्मॉल कैप की 3 कंपनियों में लिया। शुरुआत में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो चेक कर लिया कि सबकी होल्डिंग्स अलग अलग है, लेकिन कुछ समय बाद जो सेक्टर ग्रो करा सभी के फंड मैनेजर ने सेम कंपनी में ही आपका पैसा लगा दिया, तो यहाँ पे आपका सारे फंड ओवरलैप हो गए और आपने जो डाइवर्सिफाई किया था फंड को वो भी खत्म हो गया। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर ये कंडीशन आती है तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन था वो खत्म हो जाता है और आपको एक्सपेंस रेशियो देना ही है। जब अलग अलग से आप निकालेंगे तो बार बार आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपका ओवरलैप खराब हो गया। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए होता क्या है, जब कोई सेक्टर ग्रो करता है तो फंड मैनेजर सबको सेम में ही लगाते हैं। दोस्तों, इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का दोस्तों यही उपाय है कि आप सबसे पहले टॉप फंड चुने, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, लार्ज कैप का, फ्लेक्सी कैप का। आप ढेर सारे फंड में लगाने के बजाय एक या दो फंड ही लें। दोस्तों, आप ज़्यादा फंड में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा फंड ले रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो फंड वो आपके जो स्टॉक्स हैं वो 10 या 20% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने 3 फंड मान लीजिए लिए और तीनों के फंड मैनेजर ने सेम ही स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, तो आपने तो 3 फंड में पैसा डाला है लेकिन तीनों फंड का पैसा घूम फिर के सेम ही कंपनियों में जा रहा है। तो इससे बढ़िया है कि कोई एक या दो ही फंड लिया जाए जिससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि आप मिड कैप में डालिए फंड में, तो मिड कैप वाला मिड कैप की ही कंपनियों में आपका पैसा लगाएगा। स्मॉल कैप में डालेंगे तो स्मॉल कैप वाला स्मॉल कैप में ही लगाएगा। लार्ज कैप वाले में डालेंगे तो लार्ज कैप में ही लगाएगा। लार्ज कैप वाला नहीं आ जाएगा मिड कैप में, मिड कैप वाला नहीं आ जाएगा स्मॉल कैप में। हाँ, जो फ्लैक्सी वाले हैं वो उसके हिसाब से अपनी संभावनाओं को तलाशते हैं और अपना पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहां पे आप फंड कैसे चेक करें, उनका ओवरलैपिंग आपको चेक हो जाएगा। तो इससे आपका जो रिस्क है कम हो जाएगा। आप मान लीजिए 4 अलग अलग फंड हैं लेकिन चारों में सभी ने आईटी सेक्टर में ज़्यादा निवेश कर दिया है, आईटी सेक्टर में गिरावट आई तो आपके सभी पोर्टफोलियो में माइनस में चले गए। तो दोस्तों, इसका रिटर्न पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वही स्टॉक्स में बार बार खरीदा जा रहा है जिससे आप ग्रोथ की सीमित हो सकती है। तो बार बार खरीदने के बजाय आप एक में ऐसा लगाइए कि वहीं से आपका हो जाए, है ना। गलत पोर्टफोलियो आप क्यों बना रहे हैं? आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए कि जहाँ पे आपके फंड्स जो हैं जो ओवरलैपिंग कम से कम हो, है ना। इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप की में लगाओ, मिड कैप में लगाओ, लार्ज कैप में लगाओ, फ्लैक्सी कैप में लगाओ, है ना, और इंडेक्स फंड में भी लगाओ, इसलिए बोलते हैं लोग, है ना। ऐसा नहीं कि आप स्मॉल कैप की 10 कंपनियों में लगा लेंगे, नहीं, लगाएंगे तो आप उनकी ओवरलैपिंग जरूर चेक करेंगे। 10-15% तो समझ में आता है, लेकिन 20-20, 40-40, 50-50% अगर ओवरलैप हो गया है तो 2 फंड रखने का मतलब ही क्या है, जब दोनों फंड ने सेम ही कंपनियों में आपका पैसा लगाया है। तो इससे बढ़िया है ना कि किसी एक ही कंपनी में पैसा लगाया जाए। तो ये जरूर चेक करेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी के लिए, तब तक के लिए जय।